सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भाई, ये देख रहे हो जुपिटर। सो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जुपिटर 113। ठीक है, 113 सीसी की है भाई, ना कि ये 110 और ना ही 125। भाई बीच का सेगमेंट निकाला है। अब क्या क्या इसमें चेंजेस है, क्या क्या इसमें अपग्रेडेशन है, कलर वगैरह कैसा है, फुल डिटेल जानेंगे आज के वीडियो में। सो गाइज मेक श्योर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और भाई स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा मैं KTL TVS को, चुन्नीगंज, जिन्होंने हेल्प आउट किया है मुझे इस स्कूटी के साथ और शूट करने में पूरा हेल्प किया है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है किसी भी TVS की बाइक या स्कूटी बाय करने में, या फिर कोई इंक्वायरी आपको, तो भाई नंबर जो है डिस्क्रिप्शन एज वेल एज स्क्रीन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं पूरी डिटेल्स आपको। सो गाइस शुरू करते हैं फ्रंट से। तो भाई सबसे ऊपर हमें जो है ये हमारे ORVMs मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट है। उसके नीचे आते हैं भाई, ये हमारा वाइजर मिल जाता है। वाइजर ब्लैक कलर का बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके नीचे भाई हमें हेडलैम्प मिल जाते हैं जो कि LED आते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। यहाँ पे भाई हमें TVS की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे हमारी जो है नंबर प्लेट लग जाएगी। और भाई सबसे मोस्ट पॉपुलर हाईलाइट इसका DRL। भाई देखो क्या ही सेक्सी लग रहा है, क्या ही खूबसूरत लग रहा है भाई। DRL का लुक देखो कितना अच्छा लग रहा है, पूरा भाई कनेक्टेड DRL मिल जाता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने पे। नीचे आते हैं भाई, ये हमें मिल जाता है कवरिंग अपने टायर के लिए। आगे से बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं टायर प्रोफाइल की। तो भाई टायर प्रोफाइल जो हमें मिलती है वो 90-90-12 की मिल जाती है। और सेम जो है वही पीछे वाला भी रहेगा, मतलब 12 इंचेस का जो है हमारे व्हील मिल जाता है। और बात करते हैं भाई ओवरऑल लुक, तो ये देखो भाई इस तरह का लुक है पूरा फ्रंट से। ऐसे देख रहे हो कितना खूबसूरत लुक लग रहा है। और भाई जहाँ देखो DRL फिट है ना, वहाँ पे देखो ये लाइनिंग कितनी अच्छी लग रही है, देख रहे हो आप। ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो भाई कुछ इस तरह का जो है हमें लुक देखने को मिलता है। पीछे आगे के टायर जो है सेम है। यहाँ पे हमें जो है इंजन प्लेसमेंट मिल जाता है। बात कर लेते हैं इंजन की। तो भाई 113 सीसी का इसमें हमें इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करके देता है 8 PS की पावर। और भाई टॉर्क देता है 9.2 और 9.8 का भी। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है और दो टॉर्क कैसे दे रहा है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं भाई मेन स्टैंड, देखो ये लगा हुआ है। फुटरेस्ट की बात करते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा क्लियर फुटरेस्ट है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा, देख रहे हो आप, आसानी से हाथ से ऑपरेट हो जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्प्रिंग जो है इसकी अच्छी है। यहाँ पे हमें मिल जाती है जुपिटर की बैजिंग। और भाई पीछे का लुक देखो भाई, क्या ही खतरनाक लुक लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही है पीछे से। और भाई पीछे से ये देखो, यहाँ पे हमें TVS का लोगो मिल जाता है। ये पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में आता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी हमें ब्लैक कलर का मिलता है। नीचे आते हैं तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है हमें पीछे का लुक। और भाई कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना अच्छा लग रहा है। टेल लैम्प देखो कितनी लंबी से दिख रही है। अगर हम अभी ब्रेक अप्लाई करेंगे तो भाई ये और ज्यादा इल्यूमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ है इसका पीछे का लुक। अब आ जाते हैं इसके राइट साइड लुक के लिए। तो भाई ये देखो इस तरह का कुछ इसका राइट साइड का लुक है। और भाई ये देखो यहाँ पे हमें जो है साइलेंसर मिल जाता है इसका। और इसी के ऊपर ये देखो भाई प्लेट मिल जाती है जो कि कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। कुछ ऐसा इसका इंजन का प्लेसमेंट दिखता है। तो भाई अब बात कर लेते हैं फ्रंट की। यहाँ से सिंपली जो है हम चाबी ऑन करेंगे और भाई ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इल्यूमिनेट हो जाता है। यहीं पे हमें मोड मिल जाते हैं जहाँ से हम सेट और रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे भाई स्पीड मिल जाती है और बाकी डिटेल्स हमें मिल जाती है। अब इसमें आता है भाई स्मार्ट कनेक्ट का फीचर। अगर आप इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेंगे तो भाई वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स जो है हम देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ट्रिप, रेंज वगैरह मिल जाती है, कितनी रेंज आपके में बाकी है, कितना फ्यूल है, वो सब आपको मीटर पे दिखा देता है। साथ ही साथ इको और सिटी मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई ब्रेक्स वगैरह इसकी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अब पीछे की अगर आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो भाई आगे फ्रंट साइड वाली भी ब्रेक एक साथ अप्लाई होती है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है स्किड नहीं होगी, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ और अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ भाई ये देखो इस तरह का लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है। अगर मैं लॉक कर दूंगा तो भाई ब्रेक जो है हमारी लॉक हो जाएगी। ये काम आती है जब कहीं हम पार्किंग कर रहे हो किसी हिली एरिया में, तो वहाँ पे ये फीचर बहुत काम आता है। भाई यहाँ पे जो है हेडलाइट का आप लेवल सेट कर सकते हैं, लो बीम, हाई बीम। और पास के लिए सिंपली इसको प्रेस करेंगे भाई पास हो जाएगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पे हॉर्न का बजर मिल जाता है। और ये भाई हमारे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, लेफ्ट राइट टर्न कर सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ी देर पुश करके रखेंगे 3 सेकंड तो भाई इसका हजार्ड ऑन हो जाता है। भाई हजार्ड देखो कितना सही है, देख रहे हो, चारों इंडिकेटर आपको साथ में रनिंग होते हैं। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये आगे के हो गए और साथ ही साथ ये देखो पीछे का कुछ इस तरह का लुक रहता है। ठीक है, ये फीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बिल्कुल ना कार वाला फीचर है जो कि इसमें डाल दिया भाई, अच्छा लगता है। अब भाई आते हैं इसके राइट साइड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मिलता है भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। फ्रंट ब्रेक मिल जाती है। फ्रंट ब्रेक की बात करें तो भाई फ्रंट ब्रेक हमें मिलती है यहाँ पे डिस्क ब्रेक। ठीक है, तो ये देखो भाई यहाँ पे हमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है जो कि 12 mm की है। और डिस्क ब्रेक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और कंट्रोल्ड वे में गाड़ी की ब्रेकिंग होती है अच्छे से। और भाई पीछे जो है हमें अपना नॉर्मली मिलता है भाई, ये देखो ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। तो पीछे हमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब भाई बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमें जो है स्टार्ट करने के लिए बटन मिल जाता है। सिंपली ब्रेक प्रेस करके
ये देखो भाई स्टार्ट हो गई। और भाई इसमें हमें मिलती है साइलेंट मोटर स्टार्ट, ठीक है। तो भाई आपको कोई भी आवाज नहीं आने वाली है मोटर की, सिंपली जो है स्टार्ट हो जाएगा। भाई ये मिल जाता है असिस्ट का बटन। अगर हम जाम वगैरह में खड़े हैं तो भाई सिंपली गाड़ी जो है 15 सेकंड बाद अपने आप ऑफ हो जाएगी, और जैसे आप एक्सेलरेशन या थ्रॉटल खींचेंगे तो भाई उसके बाद गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। नीचे आते हैं भाई, यहाँ से जो है हम अपना इग्निशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, गाड़ी लॉक कर सकते हैं, डिक्की भी यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। और भाई अगर आपको फ्यूल भरवाना तो भाई ये देखो ये भी यहीं से मिल जाता है, ठीक है। सिंपली पुश लॉक आ जाता है, दबा दोगे आप लॉक हो जाएगा। अगर आपको लॉक खोलना है तो भाई ये देखो सिंपली भाई ये देखो चाबी प्रेस करनी है, राइट साइड घुमा देना और यहाँ से जो है कैप ओपन हो पाएगा और यहीं से आप जो है फ्यूल फिल करा सकते हो। अब इससे बेनिफिट क्या है कि भाई पीछे अगर कोई पिलियन बैठा है या फिर हमें उतर के पीछे नोजल खोलना पड़ता है तो भाई वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है, आप यहीं से फ्यूल जो है फिल करा सकते हो। अब भाई इसमें मिलती है हमें 5.1 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी। टैंक इसका देखो कितना बढ़िया है कि टैंक की प्लेसमेंट सीट पे नीचे ना देखे, भाई टैंक की प्लेसमेंट दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें टैंक का प्लेसमेंट मिल जाता है जो कि है 5.1 लीटर का। और भाई नीचे आप ये सोचो कि भाई गाड़ी लड़ जाएगी या फ्यूल टैंक खराब हो सकता है तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। नीचे जो है प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया हुआ है, प्लेट वगैरह दी हुई है, तो बिल्कुल सेफ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर ड्राइव कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। साथ ही साथ यहाँ देख लेते हैं भाई साइड में, यहाँ पे हमें एक जो है टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी केबल वगैरह लगा सकते हो और फोन को ऑन दी गो चार्ज कर सकते हो। और भाई फोन स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। और भाई ये देखो काफी ज्यादा स्पेस। अब मैं देखो आपको फोन रख के दिखाता हूँ तो भाई ये देखो, देखा, और भी आप ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हो। अगर आपके पास वाटर बॉटल है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। साथ ही साथ भाई सामान टांगने के लिए हमें जो है हुक यहाँ पे मिल जाता है। तो भाई कुछ इस तरह का जो है पूरा फ्रंट का लुक है और फ्रंट की डिटेल्स है जो कि मैंने आपको बता दी। अब आते हैं इसके भाई अंडर द सीट बूट स्पेस की। भाई इसे एक्सेस करने के लिए क्या करना है, तो भाई हल्का सा लेफ्ट साइड पुश करना है और ये जो है इसका बूट स्पेस जो है बिल्कुल खुल जाएगा। अब देखो भाई बूट स्पेस यहाँ पे कितना बड़ा है, यहाँ पे हमें मिलता है 33 लीटर का पूरा बूट स्पेस। और भाई अगर आपके पास 2 हाफ हेलमेट है तो आप इजीली जो है यहाँ पे रख सकते हो। मतलब स्पेस जो है वो प्रॉपर है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। अगर आप घर का सामान भी रखना चाहते हो तो वो भी ईजी रख सकते हो। और भाई ये देखो हेलमेट आएंगे ना तो इसके लिए प्रॉपर ऊपर तक का सराउंड दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, तो सही है, बहुत ही अच्छा है। और भाई इसमें अपने सेगमेंट में जो है सीट जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड मिलती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी सीट मिलती है भाई। तो ये ऑफर करती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी सीट और कंफर्टेबल है, जो कि सीट की पोजीशनिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई इसमें हमें मिल जाता है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बहुत ज़्यादा सही है भाई। नीचे से गाड़ी जो है हिट नहीं होने वाली है, कहीं से भी आराम से निकल जाएगी, चाहे कितना ही ऊंचा स्पीड ब्रेकर क्यों ना मिल जाए नॉर्मली। और भाई बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, तो भाई आगे जो है इसमें हमें डुअल शॉकर सेटअप मिल जाता है भाई। ये देखो 2 शॉकर मिल जाते हैं। और बात करते हैं पीछे की, तो भाई यहाँ पे जो है सिंगल शॉक अब्जॉर्बर मिलता है, जो कि पीछे के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और भाई सस्पेंशन क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो भाई कुछ इस तरह की दिख रही है पूरा भाई लुक पीछे से। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें TVS iGo असिस्ट मिलता है, वो भाई क्या है। तो वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। अब भाई जैसे कि ये 113 सीसी है तो इसमें एक थोड़ा सा कन्फिगरेशन करा गया है कि भाई जब हम नॉर्मली से चला रहे होते तब हमें मिलता है इसमें 9.2 का टॉर्क, ठीक है। और जैसे ही मान लो मैं चला रहा हूँ और मुझे सडन एक्सेलरेशन की ज़रूरत है या सडन पावर की ज़रूरत है, मतलब मान लीजिए किसी में हिली एरिया में हूँ या मुझे अचानक से थोड़ा पावर चाहिए, तो मैं जैसे ही अचानक से थ्रॉटल खींचूंगा तो भाई 0.6 Nm टॉर्क जो है हमें ज़्यादा मिलता है। तो भाई ये छोटा सा फीचर इसमें ऐड ऑन करा गया है, जिसके जरिए हमें पावर जो है कहीं ना कहीं जब ज़रूरत पड़ती है, लैग ना हो स्कूटी, तो पावर जो है बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। सो गाइज ये फीचर है TVS iGo असिस्ट का। अब भाई बात कर लेते हैं इसकी सीटिंग की, तो भाई सीट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब बिल्कुल पॉस्चर सही से बैठ रहा है। सपोर्ट साइड में बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, पिलियन के लिए भी आराम से स्पेस है, प्रॉपर स्पेस है, बढ़िया से बैठने वाले हैं, सिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटिंग पॉस्चर जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो भाई ये देखो इस तरह से आप आराम से बैठ सकते हो। राइड क्वालिटी, राइड हैंडलिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा मस्त मिल जाती है इस स्कूटी में। सो गाइस कैसी लगी आपको ये न्यू जुपिटर, अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको और कैसे इसके फीचर्स लगे। और अगर आप भी इंटरेस्टेड है इसको बाय करने में तो भाई नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर खरीदना चाहते हैं तो भाई बाय भी कर सकते हैं। जो लोग भाई कानपुर से देख रहे हैं वो KTL TVS को विजिट जरूर कर सकते हैं चुन्नीगंज। तो गाइज इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी और गाड़ी या फिर स्कूटी के साथ। तो भाई नेक्स्ट क्या चीज आने वाली है देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।